सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर का स्वागत करते हैं। मेरे जो बहुत खास 3000 लोग 2025 में क्या होने वाला है। 3000 लोग भारत से लेकर बाहर तक, और बहुत खास है। आप हो सकता है भारत में देख रहे हो, भारत से बाहर देख रहे हो, सबके लिए भविष्यवाणी है। वो 3000 लोग कौन है, क्या होने वाला है, क्या बताया परमेश्वर ने। ये वीडियो आप जब देख रहे हो तो उस समय मैं घर पे नहीं हूँगा, और ये वीडियो फास्टिंग के द्वारा बनेगा। ये संदेश, ये भविष्यवाणी, ये पैगाम फास्टिंग के द्वारा बनाया गया है और बहुत खास है। एक भी स्किप मत करना, उठ के मत जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने जो बोला मैं उसको बोल पाऊँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़े लेवल पे चुना है। धन्यवाद करता हूँ पिता, 2025 हम सबका 25 होने वाला है। धन्यवाद करता हूँ कि सारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में होने वाली है। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने चुना है बड़े लेवल के लिए। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बेटी को दिखाया, बड़ी शैतान में, अंधकार में, पाप में है। परमेश्वर को आज़ाद करे अभी इसी वक्त। मेरे ऐसे तो 3000 लोग बोले परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग के दौरान, है ना। परमेश्वर मुझे समझाया गिदोन से कि जैसे मैंने उसको 300 लोग दिए थे और उस 300 लोग के दौरान उसने विजय घोषित किया, विजयी को प्राप्त किया। आपने पढ़ा होगा गिदोन न्याय के बारे में। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं तुझे 3000 लोग दूंगा। आमीन। वो भारत के बाहर भी हो सकते हैं। वो 3000 वो लोग होंगे जो मैं चुने हुए होंगे, जो परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं ना कि परमेश्वर में 100 गुना दे, 100 गुना दे। तो कैसे मिलता है 100 गुना, कैसे मिलता है परमेश्वर की बड़ी आशीष को। हमें क्या करना पड़ता है, प्रार्थना के साथ, वचन, प्रार्थना, फास्टिंग तो हमारी लाइफ का हिस्सा है ही, लेकिन सब कुछ और भी हमें करना पड़ता है। और वही परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर बात तो करनी है ना, सामर्थ का है। और क्या होता है कि कभी हम बातें बोलते हैं बस, परमेश्वर ने बोला नहीं, करके दिखाया। परमेश्वर ने कहा जगह से ऐसा प्रेम रखा। जगह से कैसा रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। दे दिया, विश्वास यानी कि प्रेम को साबित करा। आज जो 3000 लोग हैं ना, परमेश्वर उनमें अपना आत्मा डालेगा। जैसे प्रभु ने मूसा के द्वारा उन 70 लोगों पर आत्मा डाला और वो नबूवत करने लगे, उसी प्रकार से आज 3000 लोग परमेश्वर मुझे दे रहा है। वो आप कोई भी हो सकता हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर के साथ है, आप व्हाट्सएप पे या जो भी आप जुड़ना चाहते हो जुड़ो, क्योंकि परमेश्वर 2025 में बहुत बड़ी बेदारी लाने वाला है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस मिनिस्ट्री को बहुत दूर तक ले जाए, और वो परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे। वो 3000 लोग जो ब्लेस होंगे, जो चुने होंगे खुदा के लिए, वो क्या करेंगे। मेरे ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। देखिए चुना है परमेश्वर ने। 1 लाख 2 लाख की समथिंग कलीसिया है यूट्यूब पर। परमेश्वर उसमें से 3000 लोग दिए, मात्र 3000। अब ये मान लो कि वो परमेश्वर कितने खास होंगे, कितने नजदीक होंगे। वो 3000 कौन है। आज हो सकता है आपको आप पीछे हट जाओ। जब आप कहते हैं ना, जब सेवकाई की बारी आती है, जब कुछ करने की बारी आती है, तो सब पीछे रहता है। कोई बात नहीं, तब भी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लेकिन जो चुने हुए आगे बढ़ेंगे, हर एक एंगल में, सताव के साथ, परेशानी के साथ, हर एक एंगल में आगे बढ़ेंगे। जब गिदोन ने कहा ना, तो 300 लोग आगे आए और बाकी लोग घर चले गए। कितने लोग थे, है ना, बहुत हजारों लोग थे और 300 लोग दिए। परमेश्वर ने ऐसे मुझसे कहा कि 3000 चुन ले। अब ये आपको आत्मा करेगा, ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। आप सोचेंगे मैं आऊंगा, नहीं, परमेश्वर कहेगा तू नहीं आएगा, वो लड़की आएगी, वो लड़का आएगा। आमीन। जैसे वो दुष्ट आत्मा वाला, वो कह रहा मैं आ रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं, तू अपना सेवा कर, तू मेरा नाम की महिमा कर। आमीन। आज परमेश्वर आपके मन में आवाज देगा, सपने के द्वारा कैसे भी परमेश्वर आपको आवाज देगा, और आपका आग उंडेगी और आप कहोगे भाई मैं आपके साथ हूं, भाई मैं आपके साथ हूं। आप एक लड़की हो सकते हो, आप कोई कुछ भी हो सकते हो। खुदा के लिए आप कहोगे नहीं, चाहे मुझे कुर्बान होना पड़े, चाहे कुछ भी होना पाए, मैं उस परमेश्वर के साथ हूं और मैं खुदा के खादिम के साथ हूं और इस मिनिस्ट्री के साथ हूं, परमेश्वर के साथ हूं, और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाऊंगी। हालेलुया, आगे बढ़ाऊंगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, 2025 बहुत बड़ा 25 है। मैं कहता हूं 24 की सारी ब्लेसिंग नहीं, बल्कि जीवन की ब्लेसिंग खोलने वाला 25 है। आमीन। और जो 3000 लोग में से मैं जानता हूं, अभी मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, है ना, 100 देखे, 500 देखे, 1000 देखे, अगर उसमें से भी कुछ लोग आते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। यानी कि 2025 में हमें 3000 लोग चाहिए जो एक परमेश्वर के राज्य में झंडे गाड़ सके, जो ये कह सके हे परमेश्वर तू चंगा करना कर, तू मेरा परमेश्वर, जो ये कह सके कि मेरा सब कुछ तेरा है, जो ये कह सके मैं बीमारी, सदा परेशानी में भी तेरा साथ ना छोड़ूंगा, जो कह सके कि परमेश्वर मैं खड़ा हूं, तू मुझे भेज, मैं खड़ी हूं, तू मुझे भेज। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करता हूं। और 2025 तो महिलाओं का 25 बता ही दिया था। आज हो सकता है, मुझे नहीं पता, 3000 में 3000 महिला हो सकती है, या कितनी महिला कितने जेंट्स, परमेश्वर भी मौका दे रहा सबको। आमीन। देखो खुदा ने मुझे वचन दिया है,
मरकुस किताब, और उसका जब हम मरकुस से 23 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे धनवान के व्यक्ति में, धनवान के बारे में, कि धनवान का प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब चेले चकित हो जाते हैं, है ना, और वो क्वेश्चन करते हैं। 26 से पढ़ूंगा, मरकुस 10 का 26 से। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? अब यहाँ पे वर्ड है, किसका उद्धार हो सकता है ना, किसका हो सकता है? धनवान, अब धनवान व्यक्ति नहीं आएगा क्या गरीबी होना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं, परमेश्वर धनवान बनाता है ना। धनवान व्यक्ति अगर आएगा तो भगा देगा नहीं, है ना। लेकिन क्या लिखा है, कैसे उद्धार होगा? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। अब 3000 लोगों को चुनना परमेश्वर काम है, मनुष्य की बस के नहीं है ना। इतने बड़े मनुष्य को चलाना परमेश्वर चला रहा है। अब ये 3000 लोग परमेश्वर चुनेगा। अब कैसे उद्धार होगा? अब खुदा ने एग्जाम्पल भी दिया है। क्या लिखा है? पतरस सोचते कहने लगा, अब यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर उद्धार कर सकता है किसी का भी, उसके मन को चेंज करना परमेश्वर है। आमीन। अब पतरस सोचते कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे लिए। अब जैसे ये वर्ड बोला, आज हो सकता है, ये परमेश्वर वर्ड मुझे और आपको दे रहा है, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर 3000 बोला है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? यीशु ने कहा, मैं तुमसे अब यहां पे एक वर्ड आ गया, सच। यीशु में झूठ तो बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक जोर आ रहा है, सच। देखो 3 बातें यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने पहले बोला, यीशु मसीह सच बोलते। फिर कहीं जगह आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह सच सच कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब यहां लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, है ना, सच कहता हूं। कोई घुमरा की बात नहीं, कोई डबल पे। यीशु मसीह ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बात पे जोर दिया, मैं तुमसे, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, 2 वर्ड बोले, मेरे और सुसमाचार के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए, ये मेरे लिए, यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह में आना, यीशु मसीह के साथ वाचा बांधना, यीशु मसीह का मसीह बन के रहना। कई बार कई विश्वासी सताव इसलिए आता है क्योंकि वो मसीह में आ गए। लोग उसको धर्म परिवर्तन बोलते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, पैसे लेकर आ गए, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहे, लेकिन वो मसीह में आ गए। कई लोग सेवा में आता है ना, सेवकाई में, सुसमाचार यानी कि हर एक प्रकार की सेवा। और कई लोग मसीह में आ गए। तो यीशु मसीह ने 2 वर्ड बोले यहां पर कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ा हो। ऐसा कोई नहीं कि जिसने ये काम किया हो, है ना, छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। यीशु मसीह के नाम में 100 गुना की आशीष आएगी। वो 3000 लोगों के अंदर 100 गुना आएगी। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फिर से पढ़ूंगा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों या बहनों या माता या पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय, अब जिस समय आप जी रहे हो, ये 2024 में बन चुकी है, 2024 में आप देख रहे हो, लेकिन आपने फैसला कर लिया 2025 में आते आते कि नहीं, अब तो मैं परमेश्वर काम करूंगा। चाहे मुझे जॉब छोड़नी पड़े, चाहे मुझे बिजनेस बंद करना पड़े, चाहे मुझे विदेश से इंडिया में आने पड़े, कैसे भी करूं, अब तो मैं खुदा के लिए जीऊंगा, मरूंगा, जीऊंगी, मरूंगी। तो अब वो क्या है कि अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों, भाइयों, बहनों, माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परलोक में भी है, यहां की टिकट है तो वहां की भी टिकट परमिशन दी है, जीवन की पुस्तक में नाम है। तो कितना है, सताव के साथ, परेशानी के साथ आपने छोड़ा है। खुदा का धन्यवाद करता हूं इस वचन के द्वारा, आपको इंक्रीज करना चाहता हूं कि परमेश्वर बड़े लेवल की चलाए। 100 गुना मिलना ही है इस समय, इस समय वो ब्लेसिंग आनी है। तैयार हो जाइए एक बड़े लेवल के लिए। हाँ, सताव, परेशानी, दुख, तकलीफ, हर चीज को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। मुकुट हमारे लिए तैयार है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने 3000 लोगों को चुना। जब ये फैसला करते हैं पिता 2025 में जाने से पहले कि हम तेरी सेवा करेंगे, हम कैसे भी तेरी सेवा करेंगे, तो पिता मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूं कि 2025 में 100 गुना की आशीष इनका वेट कर रही है, 100 गुना की आशीष इनका वेट कर रही है, और ऊपर पिता इनका नाम लिखा जाए। मैं विश्वास से ऐलान करता हूं। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज की इस ब्लेसिंग प्रेयर के लिए और 3000 लोगों को चुनने के लिए 2025 में बड़ी ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसको भी लगे, व्हाट्सएप नंबर है, आप कहे कि भाई हम परमेश्वर के साथ हैं, मेरा परिवार साथ है, मैं साथ हूं, वो लड़की हो, कोई भी हो,
परमेश्वर आपके साथ है। घर में एक जना मान रहा हो, सताव का माहौल हो, कैसा भी हो, आपको आगे आना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।